धीरधैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। ओम श्री लंबोदराय दंताय प्रथम पूज्ये श्री गणपति सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश। पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिं गुणदायकं प्रतिभूतं परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिं। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदा दयं दधि अक्षर टारणी। सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी। शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी। जगदम्बे नमामयम् जगदम्बे नमामयम् जगदम्बे नमामयम्। पंचवटी पावन जग जाना, जहां विश्राम करे राम भगवाना। असुर सता वहीं आवहीं ताही, नासिक पंचवटी गति जाही। जय श्री राम चतुर सुजाना, लखन सिया राम भगवाना। पंचवटी नासिक बने, जहां करे राम विश्राम। कार्तिक वास में गोदावरी में और करे राम स्नान। कार्तिक का महीना था, पंचवटी में राम लक्ष्मण सीता कुटिया बना करके विश्राम कर रहे थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे। उस समय कुशाव्रत कुंड बना और वट वृक्ष एक वहां छाया था। निकले उस पे से 3 पात और बील पत्र कहलाया था। तो ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए ताय। नाम त्र्यंबकेश्वर बना और नासिक गए प्रगटाए। उस गोदावरी के तट पर कुशाव्रत कुंड के पास एक वट वृक्ष से 3 पत्ते झरने लगे। बस 3 ही पत्ते, 3 जगत गुरु और शक्ति बनी विशाल। और त्र्यंबकेश्वर बड़ी शक्ति है, ज्योतिर्लिंग महाकाल। कालम काल त्र्यंबकेश्वर जाना, नासिक रूप शक्ति में माना। जितने दानव वहां प्रगटावे और देखो काल सभी टल जावे। दानवता सब नष्ट दिखाई, 14,000 खर दूषण आई। रावण खुद साधु बन आया, मारीच कनक हिरण प्रगटाया। सूपन खाने नाक कटाई, ऐसी पंचवटी प्रगटाई। तो कार्तिक मास में राम का और नाम बड़ा ही जान। और शनिवार की 10वीं है,
और देखो कार्तिक मास की 10वीं हो और शनिवार हो और नासिक पंचवटी हो और कृतिका नक्षत्र में पूर्वांचल में अरुणाचल प्रदेश की तरफ चंद्र ग्रहण पड़ रहा हो तो भेल जाता है देखो तनाव और भीड़ भाड़ हो जाती है और खरदूषण आते पंचवटी और शांति भंग हो जाती है। हर युग में ऐसा ही होता, आतंकवाद सदा ही रोता। रावण बना भिखारी मारीच कनक समान और नाक कट गई सूर्पणखा की और स्वाहा खरदूषण जान। सारी दानवता को इस पंचवटी में स्वाहा कर दिया गया। ये वही पंचवटी नासिक है उमा जी। और कार्तिक मास का स्नान है, 10वीं का दिन है और शनिवार की छाया है और कार्तिक पूर्णिमा कृतिका नक्षत्र में चंद्र ग्रहण अरुणाचल प्रदेश की तरफ है। पूर्वांचल में पड़ा ग्रहण जब तो देखो राम पे ग्रहण नहीं लगता और राम नाम पर हो विवाद तो राम विवादित नहीं बनता। कभी राम पर विवाद नहीं और चारों युग कोई कर पाया और जो भी राम पे करे विवाद उसकी नष्ट होती काया। तो नष्ट सदा होते सभी जो करते राम विवाद और शांति करते जगत गुरु और त्र्यंबकेश्वर रूप विशाल। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यो मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरे कदंतम सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्र लीलाट पटदे त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजम मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय। नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्वपत्र रसाय। ओम नमः शिवाय। नमो नमः। शांति शांति शांति। त्र्यंबकेश्वराय सर्वशक्तिदायकम त्रिपुंड तिलकम हातम त्रिशूलम घुंगरमाल भजे नंदी सवार भोले सजे सर्वशक्ति चंद्र लीलाट पट दे सर्वदेह जटा गंगा झरे त्रिपुंड त्रिलोचनम वासुकी नाग गले फूंकार भरे। ओम बागंबरधारी रुद्राक्ष माल गलडारी सर्वशक्तिदायकम वरदायकम शांति शांति शांति। पंचवटी के क्षेत्र को और कलयुग कर दो शांत और देखो तांडव करने आए हैं खरदूषण गतिमान। और सब माया वहां कनक हिरण और मारीच मायावी आया है और साधु बनकर राम राम करने रावण यहाँ आया है। रावण की ये कुचाल है और सोना हिरण मरीच और जिसके नाम में मरी लगा तो सबसे ज्यादा नीच। मामाए मारीच भवानी और देखो कनक हिरण बनवाए और साधु बन गया सम्राट लंकापति और अपनी सभी चाल चलाए। हुड़दंग होने लगी पंचवटी में खरदूषण ने किया प्रहार और सूर्पणखा की नाक कट गई सब तरफ हो गया हाहाकार। शनिवार कलयुग पड़ जावे और कार्तिक मास की 10वीं जान देखो दुड़ंग वहां फैल रही है और शांति करो त्र्यंबकेश्वर भगवान। अरे सारे नकली राक्षस जितने उनकी माया देवो हटाए और शनि की छाया पड़ गई देखो और देखो काल कर्म गति पाए। और पंचवटी गोदावरी जानो
जहां करे राम विश्राम, और जहां की शक्ति त्र्यंबकेश्वर है, और शांति कर दो अब भगवान। इस कारण ये वाणी विशेष है, और भारत शांति मंगल पाए। राम विवाद कभी नहीं होता, ये तो विवाद राम हो ही जाए। राम कृष्ण तो शक्ति भारत की, और सत्य के साथ सदा रह पाए। सत्ता के संग्राम नहीं है, और राम विवाद में कभी न आए। राम तो भजन के अनुरागी, तन राम दीन दयाल कहाए। दीनों के संग्राम रहेंगे, और राम रहते कहीं ना आए। पंचवटी में राम विराजे, आत्मा पंचवटी समझान। पंच तत्व की देह में देखो, प्रगटे सदा राम भगवान। और काल कर्म की गति 10 इंद्री, 10 का रूप 10 आनन जान। और इस पंचवटी में माया लुटती, इसको लूटे रावण आन। उस रावण को सदा भगा दो, करो सदा राम का ध्यान। नकली राम कभी नहीं जपना, असली राम बुलाओ आन। पड़ी शनि की 10वीं देखो, और पड़ गया कार्तिक मास। कार्तिक पूर्णिमा चंद्र ग्रहण है, अरुणाचल पूर्वांचल पाए। अरे सर्वशक्ति वैभव गति, और बुद्धि क्यों करते भ्रष्ट। और क्यों नहीं जपते राम को, और त्र्यंबकेश्वर सर्वश्रेष्ठ। त्र्यंबकेश्वर नासिक पंचवटी पति पावन, और राम सदा जग के मन भावन। करे इष्ट को राम प्रणामा, और त्र्यंबकेश्वर प्रगटे भगवाना। कार्तिक मास में गोदावरी में, और राम करे स्नान। और सिया और लखन सब करे शिव को प्रणाम। ये अद्भुत योग कार्तिक मास और कलयुग में भी आया है। और देखो उपद्रव भारी वैसे ही जैसे त्रेता में आया है। सभी शांत करो त्रिपुरारी, ये इच्छा वाणी की सारी। सर्वशक्ति वे भव गति पावे, भारत कभी अशांत नहीं पावे। कोई राम विवाद बनावे, उस विवाद में राम नहीं आवे। राम तो निर्विवाद है, कभी विवाद नहीं होए। राम नाम तो सत्य है, और बाकी दानव झूठे होए। तो दानव शक्ति जगत में मायावी रूप दिखाती है, और माया जब प्रगटाती है तो उपद्रव बहुत फैलाती है। तो सभी उपद्रव शांत करो त्र्यंबकेश्वर भगवान। और पंचवटी में कर रहे सभी देव स्नान। राम करे, लक्ष्मण करे, और करे सीता स्नान। 33 करोड़ देवता करे, प्रगटे त्र्यंबकेश्वर भगवान। ओम त्रयंबकराय महाशक्ति देव देवाय, प्रथम पूज्ये पुष्पमाला चढ़ाए। त्रयं ओम बिल्वपत्रा समर्पयामि नमः। पुष्पमाला, चंद्रमाला, गंडमाला, रुद्रमाला समर्पयामि नमः। ओम अक्षतम सर्वशक्तिदायकं सुगंधं चंदन त्रिपुंड त्रिलोचनम समर्पयामि नमः। ओम त्र्यंबकेश्वराय सर्वशक्तिदायक वरदायक उठो उठो। भोले भंडारी नासिक महाराष्ट्र में शक्ति तुम्हारी। काटो नाक सूर्पणखा जैसी, जो कर उपद्रव अशांति वैसी। सभी अशांति आप हटाओ, भारत राम राज प्रगटाओ। जितने मारी चमऊ हटाओ, सबकी माया आप हटाओ। माया करे दानव गति सारी, खरदूषण की फौज है भारी। इन खरदूषण मार गिराओ, लंकापति की नाक कटाओ। लंका राज स्वयं तो नशाओ, राज ताज सब ही लुटवा दो। सर्वशक्ति वैभव गति पावे, चंद्र ग्रहण
पूर्वांचल आवे चीन चपाटी चाल चपोली, उसको कर दो सांप सपोली, उसके विष को दांत उठाओ, सर्वशक्ति वैभव गति पाओ, ज्यादा चालाकी नहीं पावे, उसकी शक्ति नष्ट हो जावे, रही प्रकोप भारत पर पावे, सभी उपद्रव शांत दिखावे, शांत शांत सब शांत करो त्र्यंबकेश्वर भगवान, भारी उपद्रव हो रहा शांत करो भगवान, ये वाणी श्री राम प्रभुधारी, सर्वशक्ति वैभव गतिधारी, अमृत कार्तिक रूप महासा, राम राम जप राम प्रकाशा, राम राम जपने लगे सभी सिद्ध गति पाए, मार कंड्यावान किया तो राम प्रकट हो ही जाए। ये प्रथम पूजा राम श्री श्री शक्ति वरदायक बनी, ये शक्ति महासती सीता है लक्ष्मण जति संग में खड़ी, ये पंचवटी ये पावन रूप कार्तिक मास ये जानिए, दसों दिशाओं में शक्ति अब राम की ही मानिए, जो लंकापति दशानन देखो लंक साधु बन गया, और लूटने आया सती को और देखो लूट के ले गया, तो 10 सिर कटेंगे आगे उसके और लंक नहीं बच पाएगी, सोने की लंका पाप से खुद ही नष्ट हो जाएगी, और राज गिर जाए सभी और ताज सब गिर जाएंगे, जो राम के इस नाम पर पाखंडियां फैलाएंगे, ये राम सत्य राम शक्ति सत्यमेव जयते बना, ये राम निर्विवाद रूपम राम ही स्वरूप भारत बना, भारत समस्त कनक भवन है और इसमें राम प्रकाश, सत्ता कोई भी रहे भारत में, और देखो राम राम गति पाए, तो राम शक्ति सबसे बड़ी और शक्ति नहीं कोई, निर्विवाद है राम जी कभी विवाद नहीं हो, इसलिए राम सत्य के साथ रहता है, विवाद से बहुत दूर है। राम तो विवाद को हटाने का काम करते हैं, दानवतावाद को हटाने का काम करते हैं, और मानवता का कल्याण करने के लिए ही तो राम है, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम उनके आगे लगता है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम जो संसार में और समस्त मानवता में और समस्त भारत में मर्यादा का निर्माण करने आते हैं, उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर यदि कोई विवाद हो तो सबसे पहले सतयुग में राम नाम पर विवाद हुआ था, तो राम नाम जब हुआ विवादा, हिरणाकश हुआ स्वर्ग समादा, भक्त प्रहलाद बन गए राजा, और होली जल गई और प्रहलाद का बज गया बाजा, नहीं जला प्रहलाद वहां और होली जल गई पाए, राम राम करने लगे और देखो प्रहलाद दिखाए। दानव वंश में सबसे पहला राम भक्त प्रहलाद हुआ जो हिरण्याकश्यप का लड़का था, और उस पर विवाद उठाया हिरण्याकश्यप जो राजा था वहां का। आखिर नरसिंह अवतार हुआ और हिरण्याकश्यप मारा गया, 13वें महीने के अंदर मरा हिरण्याकुश सम्राट, और राम नाम का हो गया देखो दिव्य प्रकाश, भारत में राम नाम का प्रकाश हो गया, दानवता नष्ट हो गई और राम स्वयं ही प्रकाशमान होकर के आ गए। और पंचवटी में जब सीता का अपहरण हुआ और रावण मां भिखारी बनकर के आया, साधु बनकर के आया और राम राम करने लगा, साधु राम राम करे और वो भी कपट से करे, काल लेवी बनकर करे, तो उसका अंत हो जाता है। आखिर लंकापति सम्राट मारा गया और मानवता का प्रकाश हुआ, भारत में राम राज्य हुआ। और फिर द्वापर प्रगट आया और शकुनी मामा काल बन आया, दुर्योधन दुर्बुद्धि सारी और राजा था धृतराष्ट्र सकारी। कुरुक्षेत्र मैदान में और आ गई सारी फौज और खोज रहे थे पांडव, देखो धर्मराज गतिरोज। धर्म क्षेत्र बन गया कुरुक्षेत्र और विजयी पांडव होय। और बड़ी शक्ति थी गीता में जो भारत शक्ति होय। तो राम और कृष्ण की शक्ति का प्रकाश द्वापर में हुआ और कलयुग में भी राम विवाद के विषय है सुमुखी पार्वती, मार्कंडे भगवान, सर्वशक्ति सारे संत
एक ही स्वर में एक ही रामा, और एक ही राम सत्य का धामा। तो भारत सत्य का धाम है, चार धाम भी एक ही राजा राम है, और नहीं रहते अनेक। समस्त आत्माओं में जिनका प्रकाश है पूरे त्रिलोक में, वो राम जी एक ही हैं। और उस एक राम सत्ता से बड़े दूर रहते हैं। राम जी सत्य के बिल्कुल पास रहते हैं, और आत्मा में आप सत्य का प्रकाश करके अपने राम का सिंहासन लगा करके राम का प्रवेश कराओ। ये पंच तत्व की देह पंचवटी है, इसमें क्यों उपद्रव करते हो? क्यों इस 10 इंद्रियों की माया हिरण रूपी कनक भवन के चक्कर में पड़ करके और इस मन रूपी माया का अपहरण करते हो, और अपने मन को विचलायमान करके इन इंद्रियों के भोगों में क्यों फंसते हो? यह अशांति का कारण है। और कलयुग में भी अशांति चारों तरफ नासिक के आसपास फैल रही है। इस समय वो सब शांत हो जाएगी, क्योंकि वाणी क्षमा क्षमा क्षमा। ओम दुर्गा दुर्गति नाशनी, ओम गगम चामुंडा विचे, जगदम्ब हिकड़ी चामुंडा विचे, नगतम नरभक्षणी रक्षसा रक्षते रक्षते। मम देवी महादेवी महादेवी करुणा वत्सल, तुम जननी न पुत्रम देवी देवी महादेवी रक्षते रक्षते। क्षमा 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 शांति शीरम शमम शमम। है भगवती जगदम्बा। जब मारकंडे ने क्षमा स्तोत्र पढ़ा तो शांति की स्थापना हुई, और समस्त खरदूषण कलयुग में भी मारे गए। नाम निशान मिट गया उनका, नाक कट गई सूर्पणखा की। और देखो रावण बना साधु रे, लुट गई सत्ता उसकी सारी। लंका का सम्राट था और बन गया साधु जान, और भिखारी बन गया लूटी सीता आन। माया को लूटने के लिए कटोरा लेकर के सीता जी की पंचवटी में चला गया, भीग दो, और उसको छल कपट पूर्वक उठा करके लंका के अशोक वाटिका में ले गया, तो भिखारी ही रहा। और उस भिखारी का, एक सम्राट को भिखारी बनना अच्छा नहीं लगता, राम नाम करते हुए भीख मांगने गया था। सीता जी ने फिर भी उसे भीख दी कि जा बोला तेने राम नाम, तो सत्ता तुझको मिल जावे। सीता तुझको नहीं मिल पावे, सत्ता तेरी लुट जावे। सीता जी का श्राप मिल गया, सत्ता उसकी लुट पाई। और लंका जल गई झर 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 झर, पाप जला दिए सब भाई। पाप की लंका जली, वहां पर विभीषण घर जल नहीं पाया। राम शरण में वही विभीषण लंका राजा कहलाया। यही आगे होगा कलयुग में, और राज विभीषण पावेगा। जितने लंका पति रावण है, राज ताज हट जावेगा। झूठे मत लो राम नाम को, राम नाम तो सच्चा है। चारों युग में राम नाम ही अमृत वर्षा करता है। राम नाम श्री राम राम श्री राम राम जय राम राम। जर्रे जर्रे में राम राम, कण कण में देखो राम राम। मेरे रोम रोम में राम राम, त्र्यंबकेश्वर में राम राम, इस पंचवटी में राम राम, गोदावरी में सब राम राम। श्री राम राम श्री राम राम, ये भारत भवन ही राम राम। ये राम शक्ति है बड़ी बड़ी, ये देखो राम शक्ति है खड़ी। कलयुग में बचाने राम देखो, और पंचवटी में आए हैं, और हुए उपद्रव कलयुग में देखो पल में हटाए हैं। और शांति करो जय राम राम, और शांति करो जय राम राम। और हटा दो दानवता को, और जो कालने में जैसे हैं राक्षस, उनका कर दो काम तमाम। जय राम राम जय राम राम, जय राम राम जय राम राम। श्री राम राम श्री राम राम, दशरथ नंदन है राम राम। अयोध्या पति है राम राम। जय राम राम श्री राम राम, जय सिया राम जय सिया राम। जय लखन राम जय लखन राम, जय भरत राम जय भरत राम। जय शत्रुघ्न जय गुरु वशिष्ठ वंदना कीनी। ऋषि मुनि अमृत भरदीनी। कार्तिक मास में टपका अमृत, और सिया राम जग जान। शांति भारत में हो गई, हो गया पूरा काम। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा खरदूषण मारे। जितने भी खरदूषण थे कलयुग में, और जो पंचवटी उपद्रव करने आए,
सबका ही नाम निशान मिटा और शांति भवन भारत पाए। सब शांत हो गए सभी उपद्रव और सीता लुट नहीं पाई थी, और सत्ता तो लुट गई लंका पति रावण की, और कोई शक्ति बचा नहीं पाई थी। जो जपे राम नकली ही राम, और नकल में अकल जरूरी है भाई, नकल में अकल जरूरी है, वरना राम और लेने वालों के बीच बहुत ही दूरी है। तो राम नाम में कभी न होती देखो दूरी पाए, राम सदा भक्तों के हृदय में और कभी दूर नहीं जाए। आत्मा को ही राम जी और सब मानो सब आप, और अपनी आत्मा का करो इस पंचवटी में जाप। पंच तत्व की देह का क्या जग में इतबार, ना जाने किस समय को जावे स्वर्ग सिगार। क्यों करते हो उपद्रव भारत में, क्यों तांडव यहाँ मचाते हो, क्यों धुआंधाम करते हो यहाँ, क्यों नहीं शांति प्रगटाते हो। शांति भवन क्षीर सागर है और कार्तिक मास, राम नाम जपते रहो और करते रहो स्नान, और करो सब दान और पुण्य करो सबको। अमृत वर्षा हो रही खड़े राम जी जो इस समय भारत में पंचवटी में राम लक्ष्मण और सीता विराजमान है। उस कुटी के अंदर त्र्यंबकेश्वर महादेव का दर्शन हो रहा है, और शनिवार की विजयदशमी है, इसलिए विजय होए मानवता की और दानवता की हार। कार्तिक मास में हो गए रामचंद्र साकार, कलयुग में भी हो गया देखो राम प्रकाश। भारत में हो शांति और दिया सभी विश्वास, हाथ उठाए राम प्रण कीना, चारों युग में शांति कर दीना। मैं ही बनूं कल की अवतारा, और कलयुग प्रकाश हो मेरा सारा, और कलयुग में सब पाप हटाऊं, और देखो कलयुग कली हटाऊं। सतयुग जैसा होएगा आगे कलयुग जान, सदी की ईस्वी में भारत में आएंगे कल की भगवान। उनका हो प्रकाश और पंचवटी गति पाए, यहीं विश्राम करेंगे और यहीं स्नान दिखाए। कुंभ पड़े भारी यहाँ और प्रगटे भोलेनाथ, त्र्यंबकेश्वर भगवान भी रहे कल की भगवान के साथ। तो पंचवटी में शांति महाराष्ट्र में होए, और कोई उपद्रव होए नहीं, और सब कुछ शांति हो। इस कारण ये प्रसंग भवानी, और भक्ति में ये उपद्रव जानी। भक्ति में जहां जहां भक्ति होती है वहां वहां उस भक्ति को बिगाड़ने के लिए दानवता भी आ जाती है। और दानवता बड़े बड़े गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के आश्रम पर भी खरदूषण और ताड़का स्वभाव खून उलीचने आ जाते थे, उनकी यज्ञ को भंग करने आ जाते थे, लेकिन यज्ञ भंग होता नहीं। अरे आ गए जब श्री राम, सारे दानव नष्ट हो गए, हो गया काम तमाम। तो आगे भी ऐसा ही होगा, दानव बचे न कोई, मानव और देवता और भारत में ही हो। इसलिए सारे देवता और मानव भारत में ही होते हैं, इसलिए भारत की जय जयकार है। कार्तिक मास शुभ हो, और इस शांत वाणी से समस्त भारत में पंचवटी के आसपास शांति फैल जाए, और अशांति का दौर समाप्त होकर के भारत की प्रजा का कल्याण हो, भारत की प्रजा खुश रहे और मंगलमय होकर के भगवान के राम का ध्यान करती रहे, और सदा सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। त्र्यंबकेश्वर भगवान को वाणी प्रणाम करती है, पूरे राम दरबार को पंचवटी में प्रणाम करती है, भारत माता को प्रणाम करती है, समस्त भक्तों को प्रणाम करती है, मार्कंडे और सभी संतों को प्रणाम करती है। ऐसा शुभ संयोग कार्तिक मास की दशमी शनिवार को आया, सारे कुयोग टल गए और सुयोग बनने के बाद भारत में शांति की स्थापना हुई। ये कलयुग में भी हुआ। बोलो जय श्री राम। ये प्रसंग जो भी सुने, राम शक्ति की वाणी, अमृत इसको मानिए, इसे भर ले आत्मा में प्राणी। तो करो पान इस अमृत का और जय श्री राम गुंजार, और भारत मंगल होएगा और कल की अवतार साकार। बोलो जय श्री राम।